गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th के मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम खास तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज 5 क्वेश्चन इसमें है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है। ठीक है, यानी कि जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 13 सेमी है। ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेमी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इसके आधार का व्यास क्या होगा? यानी कहने का मतलब ये इसमें कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया। शंकु का तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये है कि तिर्यक ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? ये इसमें ये तिर्यक ऊंचाई इसकी यही है, इसकी ये तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, इसको एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एल से। यानी कि एल का मान दे दिया, क्या दिया है? एल का मान दिया है क्या? 13 दिया है। क्या दिया है? 13 दिया है। ठीक है, आगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे हम यहाँ पे शंकु का शंकु का शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? ये 90 दिया है, 90 पाई। 90 पाई। लेकिन इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है। ठीक है, इसका सूत्र होता है कि पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। ठीक है, इतना बराबर ये 90 पाई दे दिया। ठीक है, आपको पता होगा कि इसमें इसने क्या पूछा है? आधार का व्यास पूछा है। यानी कि सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? ये त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, आर का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आर का मान निकालना पड़ेगा। इसमें एल का मान 13 दिया, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, रखेंगे हम तो पाई को पाई छोड़ देते हैं, क्योंकि पाई से पाई ये कट जाएगा। ठीक है, एक बार लिखते हैं, उसके बाद काटते हैं इसको। लिखेंगे पाई लिख दिए, आर लिख दिए, फिर से आर लिख दिए, प्लस एल का मान क्या दिया है? 13 दिया है। क्या दिया है? 13 बराबर 90 पाई। ठीक है, इसमें हम पाई से पाई को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। इसे इसमें गुणा कर लेंगे तो आर से आर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। आर से 13 में कर देंगे तो 13 आर हो जाएगा। ठीक है, 90 को इस साइड से इस साइड लाते हैं, यानी कि 90 हो जाएगा, माइनस के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो फैक्टर करना पड़ेगा, इसमें गुणनखंड करना पड़ेगा। कोई भी दो को संख्या ढूंढेंगे तो गुणा करने पे 90 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 13, 18 बचे 90। ठीक है, इसको हम हल करना चाहे तो कर सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, यदि इसमें से आर कॉमन करते हैं तो बचेगा आर प्लस 18, यहां से माइनस 5 कॉमन करते हैं तो बचेगा आर प्लस 18, क्योंकि जब माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना तक सही है। अब हमारा आ गया एक ब्रैकेट में आर माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस 18। ठीक है, अब इसको हम आगे हम हल करें यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं क्या? जब भी हम लगाते हैं तो आर माइनस 5 बराबर इसको लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? आर माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे। आर बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आएगा। ठीक है, और एक आ गया इधर आर प्लस 18 बराबर 0, आर बराबर माइनस 18, जो कि माइनस वाला लिया नहीं जाता है। ठीक है, तो प्लस वाला लेंगे, यानी कि त्रिज्या हमारा रेडियस आ गया 5। इसका पूछा कि आधार का व्यास क्या होगा, तो जो अगर इतना आ गया तो पूरा पूछेगा तो इसे क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ठीक है, यानी कि व्यास निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे?
व्यास निकालेंगे तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, आंसर यही हो गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। ये विभाजन सूत्र पर लगेगा, क्योंकि लिखा है कि बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई का मान निकालना है आपको। सबसे पहले इसमें दिया जो है उसको हम लिख लेते हैं, जो दिया इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है। ठीक है, एक और बिंदु कोई है जो कि बीच में इसको है, बिंदु तीसरा मान लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, इसको आपको जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो ऐसे फिगर बना लेंगे छोटा सा, आपको दिखाना पड़ेगा, पेपर में भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिंदु पहला दिया है, दूसरा दिया है। पहले बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, पहले बिंदु का निर्देशांक जो है दिया है 2 और 3, क्या दिया, 2 और -3 दिया है, -3। ठीक है, दूसरे बिंदु का दिया है -4 और 6 दिया है। ठीक है, तीसरा बिंदु हमें नहीं पता है। ठीक है, तो तीसरे बिंदु हमको निकालना है, यानी कि x और y का मान हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक अनुपात जो 2 दिया है, यही m1 m2 का मान दिया है। ठीक है, जब भी आप इसको पढ़े होंगे, इसमें m1 का मान है, क्या है, 1 है। ठीक है, और m2 का मान 2 दिया है, इसको m2 लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले विभाजन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं विभाजन का सूत्र। विभाजन का जो सूत्र होता है x का मान निकालने के लिए, किसका निकालने के लिए, x का होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी में y का निकालने के लिए भी सूत्र होता है, y का भी निकालने के लिए सूत्र होता है, y का इधर हम लिख लेते हैं। अच्छा, पहले इसको हम लगा लेते हैं, x के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, x का सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे, यहाँ पे x को तो x ही छोड़ देंगे। ठीक है, m1 का मान 1 है, 1 रख देंगे। x2 का मान, x2 का ये x1 है, y1 है, x2 है और y2 है, यानी कि x2 का मान क्या दिया है, -4 दिया है। क्या दिया, -4 प्लस m2 का मान यहाँ पे दिया है 2। अब गुणे x1 का मान 2। ठीक है, अपान में m1 प्लस m2, यानी कि m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है। ठीक है, इसी को हल करना है। तो x का मान हमारा आ जाएगा 4 एकम 4 -4, यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, 0 बटा में 3, यानी कि x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं y का क्या आता है। और y का निकालने के लिए सूत्र होता है विभाजन सूत्र, y का मान निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र। किसका मान निकालना है, y का, तो लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब लगाते हैं इसमें, तो y का मान निकालेंगे, m1 का मान 1 है, y2 का मान क्या है, y2 का मान 6 दिया है। क्या दिया है, 6 दिया है। अब प्लस m2 का मान 2 दिया है और y1 का मान -3 दिया है। क्या दिया है, -3 बटा में m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2, जो भी अनुपात होता है वही m1 m2 का मान होता है।
इसमें इसको हल करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 6 में 6 घटाएंगे 0, 0 बटा में 3 यानी कि 0, यानी कि सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे। अतः सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका भी x का भी 0 आया, y का भी 0 आया, यानी कि 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x+1 के शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए भी सूत्र तो पता होना चाहिए, चैप्टर 2 में दिया है। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, इसमें हम इसको लिख लेते हैं, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग या योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल होता है एक सूत्र, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। ठीक है, तो एबीसी का मान कहां से पता चलेगा, आपको पता होगा द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें जो x² का गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है b का मान होता है, जो भी अंक होता है यानी कि अचर राशि होती है c का मान होता है। ठीक है, इसमें आप कहेंगे कि a का मान क्या है, तो a का मान x² का गुणांक जो भी है वो a का मान है, x का गुणांक जो भी है b का मान है, और जो भी अंक बचाइए c का मान है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, शून्यांकों का योग, निकाल लेते हैं। शून्यांकों का योग सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि बी के जगह क्या रखा है, -4 है, क्या है -4/a, का मान 4 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4, यानी कि क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपसे गुणनफल पूछ देता तो क्या करते हैं आप, गुणनफल पूछता तो हमने लिखा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि c का मान क्या है, 1 है, और a का मान 4, यानी कि 1 क्या हो जाता है आंसर इसका, 1/4 हो जाता है। ठीक है, ये 1 नंबर में ये सूत्र पूछता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का ये व्यापक अगर समीकरण बोलता है तो इक्वल 0 कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, जो कि पेपर में ये 1 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में घूमता रहता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में दिया है 10 7 3 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि a का मान क्या है, d का मान क्या है। a का मान इसमें दिख रहा है कि 10 है। ठीक है, d का मान सर्वांतर का कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले घटाते हैं, यानी कि 7 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा -3, ये क्या आ गया, d का मान हो गया। ये nवां पद यानी कि n का मान क्या है, 20 है। ठीक, तो समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, तो nवां पद के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है।
ठीक है, इसी सूत्र पर हम लगाएंगे। तो ए एन का मान यानी कि 20 यहाँ पर रखना है, तो लिखेंगे ए 20 निकालना है। ठीक है, ए का मान आया 10 प्लस एन, एन का मान 20। ठीक है, तो 20 माइनस 1 गुणे डी का मान -3, इसी को हल कर देंगे। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, ये इसमें से घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 माइनस 3। ठीक, तो 10 हो जाएगा, 19 3 क्या होता है? 57 होता है, 57। घटाएंगे तो क्या जाएगा? -47। यही आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्र, इस त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, यानी कि एंगल ही पूछना चाहता है। ये क्वेश्चन जो है कि ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, किसी वृत्तखंड त्रिज्यखंड है। ठीक है, इसको सबसे पहले इसके लिए वृत्त बनाना पड़ेगा। हमें एक वृत्त बना लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे एक वृत्त हमने बना लिया। ठीक है, इसमें दिया कि 14 सेमी त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना होना चाहिए? 14 सेमी होना चाहिए। ये जो है इसका, ये 14 सेमी, यानी कि आर का मान जो दिया है 14 सेमी दिया। ठीक है, आर का मान कितना दिया है यहाँ पे? 14 सेमी। आगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा, यानी कि थीटा का मान ये पूछना चाहता है आपसे। यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये पूछना चाहता है थीटा का मान। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, यहाँ पे लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा पर में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही सूत्र होता है, थीटा पर में 360 पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल होता है, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 154। ठीक है, अब इसमें हमें थीटा का मान निकालना है। पाई का मान आपको पता होना चाहिए कि 22/7 होता है। आर का मान इसमें दिया है 14 सेमी। रखते हैं। थीटा का मान तो नहीं पता हमें, 360 रखेंगे। पाई का मान तो जरूर पता है, 22/7। आर का मान भी पता है, क्या? 14 गुणे 14 बराबर 154। इसी को हल करना है। ठीक है, ये चाहे तो 7 से कट कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना के 14। ठीक है, और ये 2 से इसको हम काट देंगे, यहाँ पे 2 एकम 2, 18 दूना के 36। ठीक है, थीटा का मान जब निकालेंगे तो इन दोनों को इधर से इधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि थीटा का मान यहाँ पे लिखेंगे, थीटा बराबर लिखेंगे 154। ये नीचे था, इधर से इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 180। इधर क्या बचा था? 22 और गुणे 14। लिख देंगे 22 गुणे 14। ठीक, आपको 22 का पढ़ा नहीं याद होगा तो 11 का पढ़ा याद होगा। ठीक है, नहीं तो 22 7 154 होता है। अच्छा, तो 11 से कर सकते हैं, 11 दूना के 22, 11 कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, अब ये जो है दोनों सेम सेम है, 14 से 14 पूरा एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट गया। ठीक है, हमारा बचा क्या? 180 बटा में 2, यानी कि क्या आ गया? 90। यानी कि हमारा थीटा का मान क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है,
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।